उधर यूपी में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। अब तक ब्लैक फंगस के करीब 200 केस सामने आ चुके हैं। कई मरीजों की जान भी ले चुकी है ब्लैक फंगस। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ समेत ब्लैक फंगस के ज्यादा केस लखनऊ के केजीएमयू में है। ब्लैक फंगस के 73 मरीज यहां पर भर्ती है। पिछले 24 घंटे में भी 23 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी हर दिन किसी न किसी जिले से ब्लैक फंगस के केस मिलने की खबर आती है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले हैं। पिछले 24 घंटे में ही 23 नए मामले सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो यूपी में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। लखनऊ केजीएमयू में ही 73 केस भर्ती हैं। अब तक करीब 200 केस यूपी से ब्लैक फंगस से जुड़े हुए सामने आ चुके हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, पहले कोरोना, उसका दूसरा लहर का संक्रमण, भयावह नुकसान और फिर ये ब्लैक फंगस, क्या स्थिति है लखनऊ में और प्रदेश में? क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास और कैसे इसको काबू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस के मामले रोज सामने आ रहे हैं और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 133 मामले सामने आ चुके हैं अब तक। और बीते 24 घंटे के दौरान ही 6 ऐसे मरीज जिनका ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा था अलग अलग अस्पतालों में, उनका निधन हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब ब्लैक फंगस एक बड़ी बीमारी के तौर पर उभर के सामने आ रही है। अभी तो लोग कोरोना से ही परेशान थे, कोरोना के बाद पोस्ट कोविड तमाम सारी जो दिक्कतें थी उससे परेशान थे, डॉक्टर चिंतित थे, लेकिन अब उसी में एक ब्लैक फंगस भी आ गया और ये अब कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 मरीज जिनका इलाज चल रहा था केजीएमयू में, उनकी डेथ हो गई है। 2 मरीज जिनका पीजीआई में इलाज चल रहा था, उनकी डेथ हो गई है। और लगातार ब्लैक फंगस के मामले केवल लखनऊ में ही सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि गाजियाबाद हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, हर जगह पर ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब सरकार की कोशिश ये है कि जो इंजेक्शन इस बीमारी में इस्तेमाल होता है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि उसकी कम से कम 1000 वायल जो है वो मंगा के रख ली जाए और मेडिकल कॉलेजेस में और जहाँ पर भी जिला चिकित्सालयों में जहाँ पर इलाज चल रहा है मरीजों का, उनके लिए वो जो इंजेक्शन है वो मुहैया कराया जाए। ब्लैक फंगस का हमने देखा, इससे पहले भी लखनऊ में 2 मरीजों की मौत हुई थी। तकरीबन 8 से 10 मरीजों की अब तक ब्लैक फंगस के चलते मौत हो चुकी है। एक हम कहें तो बड़ी समस्या, बड़ी बीमारी, अब ब्लैक बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। पहले से ही हम कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, उसकी विभीषिका अभी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई और उस बीच में ये नई चुनौती, नई समस्या। और वो हमारे साथ बने रहिए आप। बड़ी खबर गाजियाबाद से है। वहां पर ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो गई है। कुल 25 मरीजों का यहां पर इलाज चल रहा है और सरकारी आंकड़ों में ब्लैक फंगस से कोई मौत नहीं दिखाई जा रही है। मरीजों को ब्लैक फंगस से बचाव का इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। ये एक और बड़ी समस्या। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। शक्ति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शक्ति, बताइएगा, बड़ी बात ये कि इंजेक्शन तक नहीं मिल पा रहा। अभी तक तो कोरोना के इस्तेमाल में जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन थे, उनकी शॉर्टेज की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ब्लैक फंगस जो बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है, क्या उसकी भी दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध हैं मार्केट में? और भी लोग क्या ऐसे हैं जो इसकी कमी से जूझ रहे हैं? जी देखिए, अगर ब्लैक फंगस की बात करें गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद का जो ये आंकड़ा है 2 दर्जन से ऊपर पहुंच गया है और इसमें आज पहली मौत इसमें हुई है। और जिसके बाद अगर बात की जाए, जो मरीज हैं ये ब्लैक फंगस से इस समय जूझ रहे हैं, जो उसके परिजन हैं वह इस समय मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन, जो इस बीमारी में इंजेक्शन काम आता है, वह इंजेक्शन नहीं है। और अगर दवाइयों की बात करें तो दवाइयां भी मार्केट में इस समय उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से जब कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग दर भटक रहे थे, इसी तरीके से ब्लैक फंगस, अभी ये मामले कुछ का इतने कम है और उसके बावजूद अगर मार्केट में इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, तो सोचने वाली बात है कि आगे जैसे जैसे दिन ढलेंगे उस हिसाब से जो मामले हैं काफी तेजी से आने शुरू होंगे। उसके बाद क्या हल होगा? उसके बाद वही हाल होने वाला है जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन का या जो मार्केट में टेमीफ्लू दवाई है उसका इस लगातार जो हो रहा था कालाबाजारी की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस पूरे गाजियाबाद में जो परिजन हैं वह भटक रहे हैं, उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। उनका ये कहना है कि दिल्ली में एक जगह ब्लैक फंगस का इंजेक्शन मिल रहा है, वो भी हमें 1 से 2 दिन वहां जाना पड़ता, लाइनों में लगना पड़ता, वहां बड़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होता है। यही अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद के सीएमओ से, तो सीएमओ को ये कहना है जो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं औषधि के,
उनके पास ये जिम्मा है, क्या उन्हीं का ये अधिकार क्षेत्र है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो जिस तरीके से भी मामले कुछ कम है, मामले बहुत कम है, लेकिन उसके बाद अगर दवाई नहीं है और ये मामले आज 24 का आंकड़ा है, कल अगर ये 100 तक पहुंच जाता है, किस तरह जैसे जैसे लगातार अगर पहले दिन हम बात करें तो 7 मरीज थे, 2 मरीज थे, 10 मरीज थे, तो अब बढ़ते बढ़ते ये आंकड़ा 24 पहुंच गया है। लेकिन इसके इंजेक्शन, जो इसमें इंजेक्शन काम आता है, वो गाजियाबाद के मार्केट में नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी तरफ राज्य सरकार है वो गिन गिन कर अस्पताल और मरीज के हिसाब से जो है वो इंजेक्शन और दवाई भेज रही है अलग अलग जिलों में, और कहा यह जा रहा है कि अपने यहाँ जोनल ऑफिसर को चिट्ठी लिखकर ये जो है लिया जा सकता है। पर आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी जो भर्ती होने के लिए आया है, अचानक दवाई इंजेक्शन की डिमांड आती है तो मार्केट से उसे नहीं मिल रहा। जानकारी के लिए शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाए रखिए हालात पर।